तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। आज प्रो रेसलिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। पहले के समय में ब्लड कैप्सूल जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से कई रेसलर्स के चेहरे पर धारदार चीज के गहरे निशान हो गए थे। इनमें से कुछ रेसलर्स आज भी जिंदा हैं और कुछ इस दुनिया में नहीं हैं। कौन थे ये रेसलर्स? चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। नेचर बॉय रिक फ्लेयर आज बुजुर्ग हो चुके हैं, पर उनके चेहरे पर धारदार चीज के इतने निशान हैं कि कई बार उन्हें जब पसीना आता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। यह सब इसीलिए है क्योंकि रिक फ्लेयर काफी खतरनाक मैच दिया करते थे। ये ऐसे मैच होते थे जो खून खराबे से भरे होते थे। मैचों के बाद रिक फ्लेयर घायल होने के बाद ठीक तो हो जाते थे, पर वह निशान आज तक उनके चेहरे से नहीं गए हैं। नेचर बॉय रिक फ्लेयर एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि पुराने समय की रेसलिंग कितनी ज्यादा खतरनाक होती थी। ये आज भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। डडली बॉयज के डडली बॉयज को WWE इतिहास की खतरनाक टैग टीमों में गिना जाता था, पर इस टीम के D1 कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुआ करते थे। कहा जाता है कि यह जिसे भी मारते थे बहुत ही गंदी तरीके से मारते थे, जिस वजह से कई सारे रेसलर्स इनसे खौफ खाने लग गए। कई खूंखार फाइटों में D1 के शरीर पर ऐसे जख्म लग गए जो आज तक नहीं गए। मारपीट करने के दौरान इनके माथे पर इतने गहरे जख्म हुए जो आज तक नहीं गए। आज भी फैंस इन्हें याद करते हैं अपने खूंखार मैचों के लिए। द ओरिजिनल सैक 70, 80 और 90 के दशक में द ओरिजिनल सैक का कंपनी में दबदबा होता था। ये साबू के अंकल हुआ करते थे। अपने समय में साबू के अंकल ने केविन सुलेवान, अब्दुल्ला द बुचर और टेरी फंक के साथ कई यादगार मुकाबले दिए हुए थे। ये पेंसिल और फायर बॉल की मदद से अपने अपोनेंट के सर पर पेंसिल से गंभीर जख्म दिया करते थे, पर कई बार यह अपोनेंट के हाथों घायल भी हो गए, जिस वजह से इनके चेहरे पर गंभीर जख्म हो गए थे। यह भी कहा जाता है कि इनके मरने के समय तक वह जख्म इनके चेहरे पर मौजूद थे। डस्टी रोड्स स्वर्गीय डस्टी रोड्स प्रो रेसलिंग जगत के दिग्गज रेसलर माने जाते थे। ये कोडी रोड्स और गोल्डस्ट के पिताजी थे। इन्होंने रेसलिंग बिजनेस को बढ़िया बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और 40 साल तक रेसलिंग किया। इस रेसलिंग कार्यकाल के दौरान इन पर कई बार गंभीर हमला हुआ। ये ऐसे रेसलर थे जो काफी खून खराबे वाले मैच देने के लिए जाने जाते थे, जिस वजह से धारदार हथियार से इनके चेहरे पर भी गहरे जख्म हो गए। इस धारदार चीजों के निशान इनके चेहरे पर भी मरते दम तक थे। बाद में इन्हें WWE हॉल ऑफ फेम के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। न्यू जैक को रेसलिंग इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में भी रखा जाता है। ये ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिनसे कई सारे रेसलर इसलिए खौफ खाते थे कि कहीं ये उन्हें जान से न मार डालें। मारपीट करने के दौरान ये यह भी भूल जाते थे कि सामने वाला मर भी सकता है। इन्होंने कई रेसलर्स को बहुत बुरी तरीके से धुना। एक रेसलर को इतनी ऊंचाई से फेंका कि इनका सर फूट गया। आज भी इनके माथे पर गंभीर निशान है। कहा जाता है कि एक फैन को इन्होंने इसलिए बुरी तरीके से धुन दिया था क्योंकि वह मैच के दौरान इनका मजाक बना रहा था। उसे कई महीने अस्पताल में बिताना पड़ा। खूंखार मैचों की वजह से इनके चेहरे पर आज भी गहरे निशान हैं जो आज तक नहीं गए हैं।
अब्दुल्ला द बुचर। पुराने समय के दौरान अब्दुल्ला द बुचर काफी खतरनाक रेसलरों में शुमार थे। आज भी इन्हें WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में रखा जाता है। ये काफी खून खराबे वाले मैच दिया करते थे, जिसकी वजह से कंपनी को भरपूर फायदा मिला। ये अपने साथ कांटे वाला चम्मच लाते थे और उससे प्रतिद्वंदी के मांस को बाहर खींच दिया करते थे। नुकीले चम्मच नुमा हथियार से प्रतिद्वंदी के मांस को नोचना या फिर उधेड़ने की वजह से यह फैंस के मध्य खौफ का प्राय बने, पर खूंखार लड़ाइयों में इनके सर पर भी गंभीर निशान हो गए। ये निशान इतने गहरे थे कि लंबे समय तक यह निशान नहीं गए। इन्होंने कई खूनी लड़ाइयाँ दी थी, जिनमें ओरिजिनल सैक के साथ, मिक फॉली के साथ और हरकुलिस के साथ दिए गए मैचों को आज भी याद किया जाता है। ये अब बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं और अपने परिवारजनों के साथ घर पर ही रहते हैं। तो ये थे दोस्तों वे रेसलर्स जिनके चेहरे पर धारदार चीजों के गहरे निशान हो गए। कुछ और भी रेसलर्स थे जिनके चेहरे पर गंभीर निशान हो गए थे, पर उनके बारे में हम आपको आज नहीं, इस वीडियो के अगले भाग में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं हम इसका अगला भाग बताएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।